नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। जैसा कि आपको पता है, हमारी यूनिट 2 चल रही है और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एर्गोजेनिक एड्स, मसाज मैनिपुलेशंस एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी थेरेप्यूटिक मोडालिटीज एंड रिहैबिलिटेशन के बारे में और उनसे रिलेटेड हमारी बॉडी पे क्या-क्या रिस्पॉन्सेस होते हैं। और इसमें हम पूरा फोकस करेंगे एर्गोजेनिक एड्स क्या है, बॉडी में उनसे क्या रिस्पॉन्स होते हैं या एक एथलीट को उनसे क्या बेनिफिट होते हैं। एर्गोजेनिक एड्स का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दे आर ऑथराइज, लीगल और नॉट। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मसाज की कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं। इसमें हम पढ़ेंगे मसाज मैनिपुलेशंस के बारे में, बट उनकी जो टेक्निक्स हैं डीप में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले एर्गोजेनिक एड्स का क्या मतलब है और ये होते क्या है। These are the foods, devices, substances, training methods, etc. that improve production of energy, help in recovery, enhance work capacity and competitive advantage to an individual। देखिए एर्गोजेनिक एड्स का मतलब है एनर्जी को बढ़ाना। एर्गो प्लस जेनिक मतलब कि चाहे एनर्जी को बॉडी में किसी मीन्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाए, मतलब किसी सप्लीमेंट्स के थ्रू या किसी फूड के द्वारा, किसी डिवाइसेस के द्वारा, या फिर हमें किसी एक्सटर्नल हेल्प से जो हमारी ऑलरेडी एनर्जी है उसको इम्प्रूव किया जाए। या एक और तरीका है कि हमारी बॉडी में जो टायर्डनेस है, अगर उसको हम कम कर देंगे यानी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, तो जो हमारी बॉडी में एनर्जी है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये नहीं है कि हमने कोई मंत्र मार दिया और हमारी एनर्जी बॉडी में बढ़ जाएगी। नहीं, अलग अलग तरीकों से हम एनर्जी का मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, दैट इज एर्गोजेनिक एड्स। एड्स मतलब हेल्प, इट मे बी एक्सटर्नल, इट मे बी इंटरनल। अगर आप कोई फूड लेते हैं, कोई सप्लीमेंट लेते हैं, तो आप बॉडी की एनर्जी को अंदर से बढ़ाते हैं। और अगर एक्सटर्नल आप कोई डिवाइस यूज करते हैं, मसाज यूज करते हैं या कोई भी तरह का ट्रेनिंग गैजेट यूज करते हैं, तो आप एक्सटर्नल तरीके से आपकी बॉडी की एनर्जी को बढ़ाते हैं या फिर बॉडी को रिलैक्स करके जो ऑलरेडी एनर्जी है उसका प्रॉपर यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशनल, मैकेनिकल, साइकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। न्यूट्रिशनल मतलब खाने से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। मैकेनिकल मतलब विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स, डिवाइस। साइकोलॉजिकल मतलब मेंटली और ब्रेन से रिलेटेड आपको बूस्ट करके भी ये हेल्प दी जा सकती है या आपकी एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। और यू कैन से कि आपकी एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। देन फार्मो से रिलेटेड आ गया, फार्माकोलॉजिकल यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। देन आपका फिजियोलॉजिकल, अगेन आपका बॉडी फंक्शनिंग से रिलेटेड। इट कैन बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड मे बी इलीगल, बैंड और अनएथिकल। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है। लीगल जैसे कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है जो हम वेरी वेल वी कैन यूज इन स्पोर्ट्स, और कुछ ऐसे न्यूट्रिशन है या स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स हैं विच आर बैंड, मतलब हमें यूज नहीं करने चाहिए। लेकिन एक इंडिविजुअल, एक प्लेयर, एक एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उनका यूज करता है, देन इट कैन बी इलीगल, अनएथिकल भी हो सकते हैं। आगे बात करते हैं हम यूज ऑफ एर्गोजेनिक एड्स, और यू कैन से लॉजिक बिहाइंड द एर्गोजेनिक एड्स कि वो कैसे आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। इफेक्ट ऑफ एर्गोजेनिक एड्स, और यू कैन से इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो देखिए किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट जो आंसर है हमारा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूज पूछे तो भी यही होगा। एर्गोजेनिक एड्स कैसे एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, यानी कि लॉजिक बिहाइंड, तो भी यही आंसर आएगा। इसका बॉडी में क्या इफेक्ट है या एक प्लेयर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे एनर्जी बढ़ती है, तो भी यही आंसर आएगा। और ये एक प्लेयर की, एक इंडिविजुअल की एक
व्यक्ति की कैसे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, तो भी आप यही आंसर दे सकते हैं। देखते हैं आंसर क्या है। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी, यानी कि इन एर्गोजेनिक एड्स को हम यूज करके हमारी जो बॉडी फंक्शनिंग है या जो बॉडी फंक्शनिंग की कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। दूसरा है रिमूव साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस, हमारी साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस को हटा करके भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऑब्स्टेकल कोर्स क्रॉस करना है और हमें मन में थोड़ी सी झिझक होती है, पता नहीं क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या नहीं, तो कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऐसी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बूस्ट करूँ, यस यू कैन डू इट, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा एंड वेरी वेल यू कैन क्रॉस इट। तो इस तरह से आप साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज करके भी इनका पूरा यूज कर सकते हैं या आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। अनदर साइकोलॉजिकल एग्जांपल इज, आपके बहुत सारे ऑडियंस हैं, अगर आपको लगता है कि इतनी भीड़ है मैं नहीं कर पाऊंगा, एक बार भी अगर आपके मन में झिझक हो गई तो आप नहीं कर पाएंगे। और वहीं पर एक कोच का, एक फ्रेंड का, और यू कैन से एक अच्छे गार्जियन का रोल आता है। अगर वो आपको थोड़ा सा हिम्मत बंधाए कि हाँ बेटे आप कर सकते हो, और आप वहां पर अचीव कर जाते हैं, दैट कम्स साइकोलॉजी। मतलब साइकोलॉजी का यहाँ पर यही रोल है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस कर पा रहे हैं। आपकी एबिलिटी सेम है, बॉडी फंक्शनिंग लेवल सेम है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट मिल गया है और आप कर जाते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव रिकवरी प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि आप में कोई काम करने की पूरी एबिलिटी है, लेकिन आप थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हैं, और उस कंपटीशन से पहले अगर आपकी बॉडी को अच्छे से रिलैक्स किया जाए तो आप, और अगर आपकी रिकवरी अच्छे से हो जाए तो यू कैन गिव योर 100%। सो ये कुछ तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल एड्स में क्या क्या एर्गोजेनिक एड्स हो सकते हैं। मेटाबॉलिक फ्यूल्स, सेलुलर कंपोनेंट्स, एनाबॉलिक सब्सटेंसेस, एंटी कैटाबॉलिक, डिहाइड्रेशन प्रिवेंटिव्स, और यू कैन से थर्मो रेगुलेटरी, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स एटसेट्रा। देखिए एक एक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, टॉपिक बहुत ही लंबा हो जाएगा। जस्ट गो थ्रू द नेम्स। अगर किसी में डाउट है यू कैन कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट कम फिजियोलॉजिकल एड्स, इसमें आपका आएगा ब्लड डोपिंग। थोड़ा थोड़ा सा बीच में मैं चर्चा करती रहूंगी। एक्स्ट्रा ब्लड इंजेक्ट करके भी यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। देयर आर सो मेनी वेज। अल्टीट्यूड ट्रेनिंग, एक्यूपंक्चर, हर्बल मेडिकेशन, सप्लीमेंट्स, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, हॉर्मोन्स इंजेक्शन। हॉर्मोन्स का इंजेक्शन देकर भी कई बार ऐसा होता है जो फीमेल एथलीट्स हैं, मेल हार्मोन्स इंजेक्ट करवाती हैं, उनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। देन कम्स मसाज, क्लोथिंग यानी एक्स्ट्रा क्लोथिंग यूज करके भी कई बार, फॉर एग्जांपल विंटर सीजन है तो आप एक्स्ट्रा क्लोथिंग पहन के भी अपनी बॉडी को जल्दी वार्म कर सकते हैं। देन अल्ट्रावायलेट रेज, सोना बाथ एटसेट्रा। मैकेनिकल एड्स में आपके आएंगे इक्वा ट्रेनिंग रिलेटेड टू वाटर, हार्ट रेट मॉनिटर्स, वीडियो रिकॉर्डर्स। अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी आप अपनी टेक्निक्स देख सकते हैं कि आप कहाँ पर मेजर फॉल्ट कर रहे हैं, या फिर दूसरे अच्छे प्लेयर की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर्स, अल्टीट्यूड ट्रेनिंग, देन टायर टॉविंग, इट इम्प्रूव स्ट्रेंथ, वेट ट्रेनिंग, पैराशूट्स, इलास्टिक कोड्स, जैसे इलास्टिक बैंड्स बांध के आप रनिंग करते हैं, आपने टायर पुल कर रहे हैं, या फिर आप कहीं स्टैटिक बार पे इलास्टिक बैंड का यूज करके एंड यू आर रनिंग। हाइपॉक्सिक टेंट्स, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अल्टीट्यूड ट्रेनिंग। देन ट्रेडमिल का यूज करके अप हिल डाउन हिल रनिंग करके, देन कंप्रेशन गारमेंट्स एटसेट्रा। फार्माकोलॉजिकल एड्स में क्या क्या आते हैं? ड्रग्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, कैफीन, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, बीटा ब्लॉकर्स एटसेट्रा। देन साइकोलॉजिकल एड्स में आपका आएगा, साइकोलॉजी में आपका जनरली जो है टेक्निक्स आती हैं, साइकोथेरेपी, हिप्नोसिस, सेंटरिंग, चेयरिंग यानी मोटिवेट करके, मेडिटेशन, म्यूजिक, इमेजरी मतलब इमेजिन करके बार बार आपको इमेजिन करने के लिए बोला जाएगा, आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी और वैसा वैसा आप इमेजिन करते जाएंगे तो
कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी होती हैं और कुछ परफॉर्मेंस एनहांसिंग टेक्निक्स भी होती हैं, ताई चाई एटसेट्रा। चलिए आगे बात करते हैं स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स की। कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि बैन है, आपको नहीं करने चाहिए फिर भी वो करते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एम्फेटामिन्स, अल्कोहल, एंटीऑक्सीडेंट्स, एमिनो एसिड्स, क्रिएटिन, ग्लूटामाइन, बी विटामिन्स, कैफीन, एफिड्रिन, ग्लूकोसामाइन, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, डी राइबोज, डिवानिल भी एक स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्स है, इट इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। डायरेटिक्स कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स नहीं है। डायरेटिक्स से आप जो मेडिसिन लेते हैं उसमें आपका बार बार यूरिन आता है। ये जो टेक्निक है जनरली जहां पर वेट कैटेगरीज होती हैं वहां एथलीट, वहां प्लेयर इनको यूज करता है ताकि वो यूरिन बार बार पास करें एंड विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक दे लूज देयर वेट। ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स, मैग्नीशियम नाइट्रेट एटसेट्रा। आगे हम बात करते हैं मसाज मैनिपुलेशंस की। सबसे पहले द वर्ड मसाज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच मसाज, फ्रिक्शन यानी नीडिंग्स, विच कम्स फ्रॉम अरेबिक मासा, टू टच और टू फील। अरेबिक मासा से भी ये वर्ड लिया गया है जिसका मतलब है टू टच और टू फील, महसूस करना या फिर स्पर्श करना। ओरिजिन की अगर बात करें पुर्तगाइज अमेसर यानी नीड। देखिए अलग अलग भाषा में अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, लैटिन में कैसे, ग्रीक में कैसे, तो अलग अलग हम डिस्कस करते हैं। लैटिन भाषा में फ्रिक्शियो यानी मासा से ओरिजिन हुआ जिसका मतलब है मास और डो, जैसे हमारी आटे की लोई होती है उसी टाइप से। देन ग्रीक मासो जिसका मतलब है टू हैंडल, टू टच, टू वर्क विद हैंड्स एंड टू नीड डो यानी कि आटा गूंथना। एंशिएंट ग्रीक वर्ड की अगर बात करें तो उसका मतलब है एंट्राइप्सिस। एंट्राइप्सिस का मतलब है यूज ऑफ फ्रिक्शन एज ए ट्रीटमेंट मोडेलिटी फॉर मेडिकल कंडीशंस। पर्पस क्या है? मसाज जो मैनिपुलेशंस की हमने बात की उनका क्या पर्पस है? ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी स्ट्रेस और पेन और रिकवरी। इसका पर्पस है बॉडी को ट्रीट करना, स्ट्रेस कम करना, पेन कम करना और रिकवरी प्रोवाइड करना। मसाज इज द मैनिपुलेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड मसल्स ऑफ द बॉडी। देखिए जो बॉडी की सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनको मैनिपुलेट करना, मतलब विद द हेल्प ऑफ हैंड्स यू कैन से, विद द हेल्प ऑफ डिवाइस यू कैन से, और बॉडी मसल्स को ट्रीट करना। मसाज इज अप्लाइड बाय थेरेपिस्ट और मैसर manually with fingers, hands, elbows, forearms, knees, feet, etc. or with devices or instrument assisted like activator gun, drop table assist। देखिए मसाज क्या है, या तो थेरेपिस्ट या मैसर आपको दे सकता है मैकेनिकली, हाथों की हेल्प से, पैरों की हेल्प से, एल्बोज से, हैंड से, या फिर अगर डिवाइस का भी वो यूज कर सकता है। आगे हम डिस्कस करते हैं मसाज हिस्ट्री के बारे में। Archaeological evidence found in many ancient civilizations like India, Japan, China, Korea, Egypt, Rome, Greece and Mesopotamia etc. देखिए कोई कहता है कि इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ, कोई कहता है जापान ने सबसे पहले मसाज को खोजा, कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहता है कि चाइना की जो सिविलाइजेशन है उसके जो अवशेष हैं वो मसाज के सबसे पुराने हैं। कोई बोलता है ग्रीस में ये सभ्यता, जो मसाज वाली सभ्यता है, ये सबसे पुरानी है। तो इट्स अ कंट्रोवर्शियल इशू। द पीरियड जो है BC 2330 से लेकर AD 581 तक कहाँ पर हमें मसाज से रिलेटेड जो प्रूफ मिले उनके बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जस्ट गो थ्रू। सबसे पहले इजिप्ट का है, देन 2000 में मेसोपोटामिया, वहां पर मसाज को किस वर्ड से जानते हैं, क्या ओरिजिन हुआ, मैंने ये भी लिख रखा है, जैसे वर्ड मुसु, मसाज इज रिटर्न फॉर फर्स्ट टाइम। देन BC 722 से लेकर 481 तक चाइना में कुछ इसके प्रूफ्स मिले हैं। देन BC 500 जीवक, वो जो है पहले प्रैक्टिस करते थे, जो बुद्धा के फिजिशियन थे, शाक्य मुनि, और सिमिलर जो है प्रैक्टिस थाईलैंड में भी की जाती है। 460 में हिपोक्रेट्स के बारे में हमें मसाज से रिलेटेड कुछ प्रूफ मिले हैं। देन BC 300 चरक संहिता में इससे रिलेटेड कुछ वर्णन है। ओल्डेस्ट ऑफ 3 एंशिएंट ट्रीटाइजेस ऑफ
Ayurvedic medicine, including massage. Records in Sanskrit found that massage had been practiced in India long before the recorded history. देखिए हमारी इंडियन सिविलाइजेशन क्या कहती है, जब से हमने रिकॉर्ड किया है उससे भी पहले मसाज की प्रैक्टिस की जाती थी। ठीक है, आगे बात करते हैं मिडिल एजेस की। तो इसमें गैलन सिस्टम वाज वेरी पॉपुलर। एडी 1150 की अगर हम बात करें, एविडेंस ऑफ अबॉर्शन बाय मसाज, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर टू द प्रेग्नेंट एब्डोमेन, ओल्डेस्ट नॉन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबॉर्शन। देखिए अबॉर्शन का भी एक एविडेंस मिला है, यानी कि प्रेशर मसाज से अबॉर्शन करवाने का भी एक एविडेंस मिला है। 18th एंड 19th सेंचुरी की अगर बात करें, एडी 1776 स्वीडन में पार हेनरिक लिंग, जो कि स्वीडिश फिजिकल थेरेपिस्ट थे, ही इन्वेंटेड क्लासिक मसाज और स्वीडिश मसाज सिस्टम। दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज फादर ऑफ मसाज। इन्होंने भी काफी मसाज की जो टेक्निक्स हैं वो इन्वेंट की थी। एडी 1878 की बात करें तो डच हिस्ट्री का यहाँ पर नाम आता है। जोहान जियोर्ज मेजर यूज फ्रेंच टर्म्स फॉर 5 बेसिक मसाज टेक्निक्स कॉल्ड इट स्वीडिश मसाज सिस्टम। यानी कि जोहान जी ने भी 5 तरह की मसाज टेक्निक जो हैं वो इन्वेंट की थी, वो बनाई थी। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ मसाज हैव बीन रियलाइज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स। यानी पुराने समय से ही मसाज की जो वैल्यू है, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो रियलाइज किए जा रहे हैं कि यस, मसाज से काफी कुछ बेनिफिट हमारी बॉडी को होता है। अर्ली फिजिशियंस यूज्ड इट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, इंजरी एंड फटीग। पहले जो फिजिशियन थे वो मसाज को किस लिए यूज करते थे? इलनेस यानी बीमारी को ठीक करने के लिए, इंजरी को ठीक करने के लिए और थकान को दूर करने के लिए, यानी कि बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। हिपोक्रेट्स की अगर हम बात करें, ये कौन थे? ग्रीक फिजिशियन, और इनको फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। यूज्ड रबिंग अप कॉन्सेप्ट्स, रबिंग डाउन एंड रबिंग अप, दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। रबिंग डाउन का मतलब है आप मसाज को नीचे की तरफ, नीचे फ्लो करते हुए यूज कर रहे हैं। रबिंग अप का कॉन्सेप्ट है आप टुवर्ड्स द हार्ट, ऊपर की तरफ। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था दैट इज रबिंग अप कॉन्सेप्ट, जिसको इन्होंने बोला था एंट्राइप्सिस। एंट्राइप्सिस में लिटरली, और ट्राइप्सिस का एक और मतलब होता है फिजियोथेरेपी में यूज ऑफ फ्रिक्शन एज ए ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर अ मेडिकल कंडीशन। एंशिएंट ग्रीक मसाज जो था, इट इज अ हीलिंग टेक्निक, हिपोक्रेट्स बेस्ड थी, combines dry massage with pressure and movement following brush which reinforces blood circulation। जो एंशिएंट ग्रीक जो मसाज का सिस्टम था उसमें ड्राई मसाज यूज करते थे वो लोग। ड्राई मतलब विदाउट एनी ऑइंटमेंट, विदाउट एनी ऑयल, विद प्रेशर, प्रेशर के साथ यानी कि दबाव के साथ, फॉलोड बाय मूवमेंट फॉलोइंग ब्रश। मतलब कि जैसे ब्रश वाला कंसेप्ट होता है वैसे टाइप की वो टेक्निक यूज करते थे। उससे क्या होता था? बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहे। टाइप्स ऑफ मसाज की बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसाज इंक्लूड्स various techniques of massage application on the body to get maximum benefits. These are western, eastern, innovative and physiotherapy। वेस्टर्न स्टाइल की बात करते हैं, इसमें आपका आएगा स्वीडिश मसाज जो यूरोप में फॉलो की जाती है, इटैलियन, कैलिफोर्निया, अरोमा थेरेपी, एंग्लो फ्रेंच जिसको यूज करते हैं, एंड होलिस्टिक मसाज। ईस्टर्न स्टाइल की अगर बात करें, आयुर्वेद, यू नो, वेरी फेमस इन इंडिया, देन टुइना इन चाइना, लोमी लोमी नाम से जो मसाज स्टाइल है, ईस्टर्न स्टाइल ऑफ मसाज, इट इज फेमस इन हवाई एंड शियात्सु इन जापान। इनोवेटिव टेक्निक की बात करें, दैट इज बोवन टेक्निक एंड बोवन पोलैरिटी, रेंडोल्फ स्टोन एंड रोल्फिंग, ईडा रोल्फ एंड रिफ्लेक्सोलॉजी यानी बैले। गो थ्रू द नेम्स, डीप में जाने की जरूरत नहीं है आपको। देन फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें, वैक्यूम सेक्शन, इसमें आपका सबसे बेस्ट है एफ्लारेश। देन गायरेटर, इसको नीडिंग के नाम से भी जानते हैं। अल्ट्रासाउंड, यू कैन से पेट्रीसाज, एंड वाइब्रेटर यानी कि परकुशन। चलिए इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, असर्शन और रीजनिंग वाला। सबसे पहले असर्शन है, लैक्टिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। इसका रीजन इन्होंने दिया है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी लीड्स टू सच काइंड ऑफ रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि असर्शन
and reason both are true and R is the correct explanation of A. आगे बात करते हैं which is best describe the effect of massage therapy. Increased venous lymph flow, decreased venous lymph flow, increased venous, decreased arterial flow, decreased venous, increased lymph flow. The correct answer is increased venous lymph flow. Venous मतलब related to veins, जो flow है veins में वो बढ़ता है, और arterial means arteries में जो blood का flow है. Third question is massage therapy is originated from the civilization of. The correct answer is Chinese. सबने अपने अपने इंडियंस मानते हैं कि हमारा सबसे पुराना मसाज का इतिहास है, ग्रीस कहते हैं हमारा है, जापानीज हमारा. इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स. नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, दैट इज टेक्निक्स ऑफ मसाज, जिसमें हम डिटेल से बात करेंगे या एफ्लरेज के कितने टाइप्स हैं, परकुशन में कितने कौन कौन सी टेक्निक्स आते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा हम फोकस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए देखते रहिए. बाय बाय.